हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और अब आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलेगी। देखिए, मैं आपको 8:30 बजे लाइव रात में पढ़ाता हूं और सुबह में 6 बजे लाइव क्लास कल से शुरू होगी, यानी 6 फरवरी से। और 2 दिन पहले से मैंने रात में 8:30 बजे आपके लिए क्लास रखा है। आप चाहे जहां रहिए, हमें नहीं सुनना, लेकिन उनकी कसम है आपको 8:30 बजे लाइव क्लास में आ जाना है सीएम के साथ, अर्थात मेरे साथ। बेटा, प्रॉमिस करता है ये सीओ, आई प्रॉमिस यू, कसम है गुरु उनकी, पूरा पेपर फंसा देंगे। एक बार लाइव जरूर आइएगा। और हाँ, यहाँ पर लेकर आए सर क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखना है। भैया प्रैक्टिकल देखिए यार, एकदम तगड़ा वाला बताएंगे। देखिए, इसमें मैं वो टिप्स ही बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करके आप पेपर को पास भी कर सकते हैं, और आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगा। मतलब एग्जामिनर चाचा भी खुश, और जब आप पेपर पास हो जाएंगे तो आप भी खुश। आ गुरुदेव, ऐसा कैसा तरीका बता दिए, एकदम तगड़ा वाला, भयंकर वाला, है कि नहीं। तो बेटा, आपका ना 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है खर्चवा। कितने दिन है? 8 मार्च को दिन केमिस्ट्री का गुरुदेव पेपर है। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें तो पास होना है। अरे पास हो जाओगे यार। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एस केमिस्ट्री ज्वाइन करिए। और हाँ, आपके लिए ना मैंने एक महाभारत बैच डिजाइन किया, वहां पे वो गेस्ट पेपर दिए जहां से बोर्ड में हंसेंगे यार। ज्यादा 7 सेट पेपर है। मन करेगा तो लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, गूगल पे स्टोर से एस केमिस्ट्री जरूर डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए। महाभारत बैच मात्र 100 रुपए में, गारंटी सर फंसेगा। एक बार ले लीजिएगा जरूर, गुरु जी है ना, बात मानिएगा। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकदम दिमाग को शांत करिए। मुझे पता है कि भय है सर, भय है, लेकिन सर भय यहाँ पे दूर करेंगे। सर कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके पास रहेगा केमिस्ट्री का पेपर। आपका सर 3 घंटे 15 मिनट का जो समय रहेगा ना, बहुत ही निर्णायक समय रहेगा। मतलब कि ऐसा समय रहेगा जहां से सर बोर्ड में तगड़ा वाला आपको नंबर गेन करना रहेगा। तो जो केमिस्ट्री का पेपर रहता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ये अंतिम प्रभाव रहता है। तो थोड़ा आप अच्छे से करिएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अगर आप ऑब्जेक्टिव गलत भी लिखते हैं तब 6 में से 2-3 नंबर आप पा जाएंगे। सर हाउ, कैसे? गलतियां करें बट सर जी इतना स्मार्ट तरीके से करिए कि एग्जामिनर चाचा भी परेशान हो जाए कि यार ये क्या है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो रहेगा, इसमें 6 प्रश्न रहेंगे, ख ख ग घ अंगा और च। अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव करें तो मेरी बात मानिएगा, आप डायरेक्ट आंसर मत करिएगा, डायरेक्ट आंसर मत करिएगा, बल्कि कॉपी को भरिएगा। सर कैसे भरेंगे? मैं जो आपको बता रहा हूं तरीका, यही टिप्स फॉलो करना है। ज्यादा मिनट हम समय नहीं लॉस करेंगे। ये एक ही चीज है, बके जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे तक, इतना टाइम थोड़ी ना है आप लोगों के लिए। कम टाइम में तगड़ा नंबर स्कोर कराएंगे, परेशान मत होइए, करे जा एकदम तगड़ा वाला। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, पहले बता दे रहे हैं। अभी मैं आपको लाइव गेस्ट पेपर भी ले आऊंगा तगड़ा फंसने वाला, यूट्यूब पे टेंशन ना लीजिए, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क्या लिखेंगे सर जी? क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 का आपको क लिखना है। इसके बाद अब 1 का जो क रहेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका प्रश्न है, और यहाँ पे 4 आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे को सेम टू सेम उतार दीजिएगा। आप कहेंगे गुरुदेव हमें अगर आंसर नहीं आ रहा है तो? अरे आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, डायरेक्ट इसका आप आंसर लिखिए। कोई भी ठोकिए, कोई भी ठोकिए, तुक्का ठोक दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। और इस प्रकार से लिखिए, एग्जामिनर चाचा एकदम देख के खुश हो जाए कि यार कितना तगड़ा वाला सर, इसका क्या है? राइटिंग है। राइटिंग पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, बाकी गलतियां भी करेंगे ना तो नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, और फिर आएंगे बेटा यहाँ पे 1 का ख, देख रहे हैं ना, पूरा प्रश्न है, चारों ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे उत्तर है। गुरुदेव नंबर कटेगा यार? कौन बोल रहा है नंबर कटेगा यार? हम हर साल बोर्ड परीक्षा देते हैं, प्राइवेट फॉर्म भर के, हर साल आपके लिए मैं सारा प्रैक्टिकल करके बैठा हूँ और करता रहता हूँ यार। ऐसे में कुछ नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से पूरे ऑब्जेक्टिव के चारों और उसका आंसर इस प्रकार से आप भरते हुए चले जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, तुक्का ठोक देना है, तुक्का ठोक देना है। आपको सर क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूरा नंबर मिल जाएगा, ये चैलेंज सीएम कर रहा है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा सर, कसम से कत्ते जहरीला वाला तरीका है। बाद में मत बोलना गुरुदेव बताए नहीं, गुरुदेव बताए नहीं, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? ध्यान देना, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप कर देंगे। कोनो दिक्कत है का? कोनो दिक्कत है का? हाँ हाँ ना गुरुदेव, कोनो दिक्कत है ही नहीं बाप के होते हुए। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, आपका सर जी 2-2 नंबर वाले आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का कर रहेगा। बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अगर कोई चीज न्यूमेरिकल है तो सर हम कैसे करेंगे?
हमें अगर क्लास 12 केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, जैसे बिलियन, ठीक है ना, और एक रासायनिक बल गति, यहाँ से आपकी प्रश्न बनती हैं। अब आंकिक वाले, न्यूमेरिकल वाले, तो सर हम कैसे करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो आता ही नहीं गुरुजी। और जो चीज हमें आता ही नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप बताइए ना। अरे वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में आपको पूरा पूरा प्रश्न उतार देना है, जैसे आज मैंने उतारा है। विशेष तौर पर ध्यान देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको पूरा प्रश्न सेम टू सेम क्या करेंगे, कर देंगे, उतार देंगे। उतार दिए, कॉपी भर गई। अब गुरुदेव हमें इसका आंसर नहीं आता। अरे इसका आंसर हम कहाँ कह रहे देने के लिए नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन और कुछ तो हम लिख सकते हैं ना, क्या उत्तर दिया है। अब ये दिया है तो इसमें से निकाल सकते हैं ना। देखिए जैसे आप दिया है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम, यानी गुरुदेव शक्कर का जो भार दिया कितना दिया है, 1.17 ग्राम दिया है। 25 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि जल क्या है, विलायक है। देखिए 25 ग्राम जल पर घोलने पर विलायक का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है, यानी कि जल क्या विलायक है, जो किसी चीज को घोलता है। तो आप लिखेंगे विलायक का जलभार 25 ग्राम, उसके बाद यहाँ पे क्वथनांक मान इतना है, और भार कितना दिया, 342 दिया है। इतना कर सकते हैं बेटा कि नहीं, हाँ गुरुजी कर सकते हैं। जैसे ही इतना करेंगे आधा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि बेटा जो यूपी बोर्ड होता है ना अंग्रेजा, उसमें एक नियम होता है। नियम क्या होता है, स्टेप मार्किंग का। जितना बच्चा लिखा है उतना आप नंबर दीजिए। समझ में आया क्या। उसके बाद अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर इसमें मिल गया। उसके बाद जैसे ही आप इसका फॉर्मूला ठोक दिए, जैसे ही आप इसका फॉर्मूला ठोक दिए, 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया। और जैसे ही इसका आंसर निकाल दिए, आपको 2 में 2 पूरा मिल गया। अगर आंसर गलत है, बाकी पूरा आपने किया है, तो 1 नंबर मिलेगा। आंसर सही है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ये होती है कॉपी जांचने का तरीका। यूपी बोर्ड में किसी को कोई डाउट है का, कोनो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ना गुरुदेव कोनो डाउट नहीं बा, आपके होते हुए का डाउट होए। करेगा ये जो दिल में आप प्यार रखते हैं ना मेरे लिए, ये एकदम दिल को घायल कर जाती है कि नहीं। गुरुदेव उनकी कसम, हम ऐसा पेपर में ठोकेंगे ना, एकदम आग लगा देंगे। जहर वाला तरीका बताएंगे, अभी एक एक से जहरीले ट्रिक आपके सामने ले आएंगे, ऐसे ऐसे तरीके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, दिमाग एकदम हिल जाएगा। कहेंगे गुरुदेव कहाँ था, आपने ढूंढ कर लाया। वो मैं आपको चीज देने वाला हूँ, वो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ जो सर आप ढूंढ रहेंगे। ऐसा मटेरियल आपको लिए लाने वाला हूँ जहां सर पेपर में हर एक प्रश्न फंसेगा। टेंशन मत लीजिए यार। ये समझ में आएंगे जितने भी स्टूडेंट है, एक बार बताइए कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है, समझ में आया कि नहीं। आप कहेंगे गुरुदेव अच्छा ठीक बा, हम एक बात बताओ, हम गुरुदेव न्यूमेरिकल नहीं आवत बा, इतना तो हम कही दे कि नहीं, एक बात बताओ कही दे ना। हाँ गुरुदेव हम कही दे है, लेकिन गुरुदेव है तो औते ही नहीं बा। अच्छा ये भोजपुरी भाषा नो, ये पहली बार बताई दी, ये गांव के देहाती भाषा है, देसी भाषा है अपनी यूपी के प्रयागराज के, है कि नहीं। और आप लोग कहाँ से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें कोनो दिक्कत नहीं बा, आप कोनो दिक्कत बागा, अरे गुरुदेव कोनो दिक्कत है ही नहीं बा, है ही नहीं, चल हल करे यार, दिमाग के टेंशन ना पाला, पेपर बा ना हो ही जाओ पास, परेशान ना हो। देखिएगा अब जैसे मान लीजिए ये आपको नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं आ रहा है, ये गुरुदेव ढूंढ के रख दिए। अब गुरुदेव करे क्या, करे क्या बेटा, विलायक के बारे में लिख देना। किसके बारे में लिख देना, विलायक के बारे में लिख देना। ये भी नहीं समझ आ रहा, उन्नयन क्वथनांक के बारे में लिख देना। मतलब कि उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, बट आपको कॉपी भरनी चाहिए। लेकिन आपकी कॉपी भरी रहनी चाहिए, आप चाहे जैसे करिएगा, समझ आ रहा ना। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आप जरूर से जरूर करिएगा, 100% आप पास हो जाएंगे। आप कहेंगे गुरुदेव हम यूं नहीं होत बा, तब का करी, तो हम क्या एक काम बोलेंगे आपको करने के लिए। आप बिलियन पे एक आध दो न्यूमेरिकल रट लेना, बिलियन पर एक आध दो न्यूमेरिकल रट लेना। न्यूमेरिकल ये है, सवाल कोई और सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर कंफ्यूज, एग्जामिनर कंफ्यूज, मतलब कि चोरी भी इतना तगड़े तरीके से करोगे ना कि एग्जामिनर का दिल भी दहशत में आ जाए। अरे यार तब वो ये सोचेगा कि बच्चे ने तो आंसर सही किया। क्यों, क्योंकि वो जो सवाल है अलग है, आपने आंसर एग्जैक्ट दूसरा का दिया है। तो एग्जामिनर सोचेगा कि जो बच्चा है ना कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो आपको आधे ही नंबर दे देगा। किस तरीके से सर, स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमने सर रख कर रखा है इंजीनियरिंग, ठीक। अब तुम फार्मेसी भी कर रहे हैं, बट मैंने कर रखा है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सर हम लोग ऐसी टेक्निकल दिमाग लगाते हैं। जब हमारा सेमेस्टर का एग्जाम होता था हर 6 महीने में, हम लोगों को सर 7 विषय का एग्जाम देना होता है, ठीक। तो सर 1 नाइट फाइटर, और जो सर ये इंजीनियरिंग के एग्जाम होते सर नकल वकल नहीं होता।
फेल तो फेल, सीधा बर्बाद, खत्म। 4 साल खत्म, कहाँ चले गए आपका, धुआं धुआं हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। फिर से शुरू से पढ़ो अगर फेल हुए तो, ठीक है ना। हमारा इंजीनियरिंग सर 70 80 78% बना हुआ था उस समय, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो हम लोग कैसे क्या करते थे, यही सब अप्रोच फॉलो करते थे, और ऐसे सर हम बना दिए। सोचिए, पढ़ते भी नहीं थे यार, वन नाइट फाइटर थे। क्या छुपाना दे, हमें फेंकना होगा नहीं आया तो चला देते, अरे यार आपकी तरह हम भी थे। अब सिंसियर हो गए हैं, जब उम्र बढ़ती जाती है तो सिंसियरिटी आती है बेटा, कुछ करना है जिंदगी में तगड़ा वाला, है कि नहीं तो हम भी आपकी तरह थे, जहां से आप निकले हैं वहां से मैं भी निकला हूं, जो आप आज कर रहे हैं ना, हाँ वही हम भी किए हैं। परेशान मत होना कि गुरुदेव चैट कर रहे हैं, गुरुदेव को पता नहीं। ये बात ध्यान रखो अच्छे तरीके से, ठीक ना। बस ऐसे ही हंसते रहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं। और आप किसी में, मेरा कोई है नहीं, तो इसीलिए आपसे हम सारी बातें बता देते हैं। बाकी किसी को बताइए मत आप कि गुरु जी बताते हैं हमें, ठीक। तो ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल सेम टू सेम आप फॉलो कर लेंगे, समझे ना, ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ सोचना उतना नहीं है। तो न्यूमेरिकल सारे के सारे आपको ऐसे ही करना है बेटा, समझ आ रहा है ना। उसके बाद जब कोई परिभाषा आएगी, परिभाषा तो आप कर ही लेंगे, जैसे आप दिया कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम तो बेटा सब याद करके जाते हैं, हेनरी का नियम सब याद करके जाते हैं, सीधा नियम आप छाप दीजिए ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और ये बता दिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 आपके आते ही आते हैं। सर एक और आता है, वो आता है आपका क्या, अवक्रिया वाला। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अवक्रिया वाला। जब भी आपकी अवक्रिया से जुड़ी हुई सवालें आएंगे, तब हम सर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसके ऑक्जेलिक अम्ल से अवक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। मान लीजिए हम गुरुदेव पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का हमें वो याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, लेकिन गुरुदेव देखिएगा एक बात ध्यान देना, ये याद कर लेना, भले ये ना याद हो लेकिन ये आप याद कर लेना। अब बच्चा कंफ्यूज, गुरुदेव ये तो हमें याद ही नहीं है। अरे बेटा आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। आप इतना लिख सकते ही नहीं, भले ये नीचे वाला ना लिखो, इतना लिख देंगे, 3 नंबर है तो आपको 1.5 नंबर तुरंत मिल जाएगा। 3 नंबर है तो 1.5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको चाहे लिखो या ना लिखो, कम से कम ये तो लिखो यार, ये तो लिखे, जितना याद है हमें वो तो लिखा रहना चाहिए। इस प्रकार से लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं दिया हूँ, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कब, बढ़िया हेडिंग, नीचे लाइन खींचना, वीआईपी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास प्रश्न उत्तर ऐसे करना तगड़ा वाला, कितना बेहतर तरीके से देखिए राइटिंग आपको बनी हुई है, ठीक। अब गुरुदेव एक एक और प्रश्न आता है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ प्रश्न आया हुआ है, एक और यहाँ पे बता देते, बाकी आपको करवाना तो हम सिखा ही दिए हैं कैसे क्या होगा। ये वाला जस्ट वेट ये वाला देखिएगा, जैसे यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क्या बोल रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। अब आप इसमें कम से कम 10 टू रट लेना, 10 टू रट लेना। अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं तो आप जो 10 रटे हुए हैं ना, उन्हीं को लाके छापना, उन्हीं को लाके छापना। और आप कुछ मत करना, ऐसा मत करना कि आप छोड़ दो, बल्कि आप उसी को लाइए, छाप दीजिए जो आपको प्रश्न क्या है सर याद है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आप टिप्स फॉलो करते हैं तो 100% चैलेंज करता हूं सर आप केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। तो आपको केमिस्ट्री कॉपी ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक। तो कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।